क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है जीएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? एग्जाम तो बहुत ही पास में आ गया है, तो उसी को देखते हुए आज का जो इंग्लिश का टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हम लेकर आए हैं, ठीक है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। 12 क्लास के बच्चों के लिए वीडियो होगी और आज की वीडियो में पूरी किताब का हम निचोड़ आपको बताने वाले हैं कि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। लेकिन पूरी किताब में जो आपका है प्यारे बच्चों वो आपका इंग्लिश प्रोज, ठीक है। वो कौन सा है प्यारे बच्चों? इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। और बारंबार कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए यूपी बोर्ड एग्जाम में उसको देखते हुए वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आज की वीडियो में बात करेंगे, वो भी इंग्लिश प्रोज का। ऐसे ही बारी बारी से हम आपको इंग्लिश प्रोज हो गया, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री का भी लॉन्ग और शॉर्ट आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। हर संभव मेरा प्रयास है कि बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपका कराया जाए। चलिए आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन यहाँ पे नजर करते हैं। पहला क्वेश्चन से आप कुछ इस प्रकार रहने वाला, लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। व्हाट वाज द सीन, दृश्य क्या था इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर नजारा क्या था, दृश्य कैसा था। व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर क्या नजारा था, क्या माहौल था, क्या सिचुएशन था। ये क्वेश्चन बारंबार आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन की बात करने वाले पर बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार हो जाता है। हाउ डिड द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान, ठीक है। जब ऐलान हुआ ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट के बारे में, ठीक है। अंतिम पार्ट के बारे में जब ऐलान हुआ तो कह रहा है कि अफेक्ट फ्रांस, अफेक्ट फ्रांस, उसका अफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा था। अफेक्ट का मतलब होता है फिर बच्चों क्या होता है, प्रभाव। उसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब पता चल गया फ्रांस को कि आज मेरा अंतिम पार्ट होगा फ्रेंच लेसन का, तो उसको उसके मन में कौन सी उदासी की भावना आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आपको फोकस करना, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको देखने की, पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। इन्हीं से क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में आ जाएंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से रहेगा, इससे बाहर का नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ साहेब, साहेब कौन, साहेब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट, ऐसी कौन सी दयनीय चीजें थी दैट कंपेल्ड, जो उसको मजबूर कर दी। कंपेल्ड मतलब दबाव डालना, मजबूर कर, ठीक है। टू वंडर, घूमने के लिए इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली फॉर रैक पिकिंग, रैक पिकिंग करने के लिए, कूड़ा कबाड़ ढूंढने के लिए ऐसी कौन सी दयनीय चीजें थी जो उसको मजबूर कर दिया था दिल्ली के उस छोटी छोटी गलियों में जो वो कूड़ा कबाड़ जो है ढोने का, बिनने का काम करता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हुआ मुकेश। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन लाइफ, वो जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और क्या चीज वो फॉलो नहीं करना चाहता था। जीवन में क्या करना चाहता था, क्या फॉलो, अनुसरण उसका नहीं करना चाहता था। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आपको इन सारी चीज को ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, इनकी चैप्टर की स्टोरी पढ़ लेना है, ठीक है। सारे चैप्टर की स्टोरी अच्छे से स्टडी करना है, तब आपको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल। यहां पर कह रहा है कि डगलस का जो स्ट्रगल किए थे, जीवन में जो संघर्ष किए थे, उसका वर्णन करना है। एट द पुल, ताल में कितना उन्होंने संघर्ष किया था। व्हाट स्ट्रेटजी, कौन सा स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो किया था। ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए कौन से स्ट्रेटजी, कौन से तरीके को उन्होंने फॉलो किया था, उन्होंने जीवन में क्या किया था, ठीक है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, तो चलिए यहाँ पे हो जाता है हाउ डिड डगलस स्ट्रगल, डगलस ने कैसे स्ट्रगल किया था, ठीक है। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, डगलस ने पूल में कैसे संघर्ष किया था। व्हाट स्ट्रेटजी अभी एडॉप्ट टू हिज सेव हिज लाइफ, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए जिन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित बचा लिया। अभी यही क्वेश्चन के बारे में मैंने बात किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला यहाँ पे पूछा व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, जीतना होता है। व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने कैसे निर्णय कर लिया ओवरकम, जीतने का, ऑफ हिज फियर, अपने डर से जीतने का कैसे निर्णय कर लिया।
वो पानी से डर को जीतने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर, एक अच्छा स्विमर बनने के लिए, अच्छा तैराक बनने के लिए कितना उन्होंने समय लिया था, कितना वक्त लगा था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों की हाउ डिड डगलस सक्सीड, डगलस कैसे सफल हो गया इन ओवरकमिंग ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा था। यह पूछ सकता है व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया था टू ओवरकम, जीतने के लिए, ऑफ फियर ऑफ वाटर, पानी पर से विजय प्राप्त करने, पानी को जो है हराने के लिए, उस पर जीत प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया था। ये जो 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये एक ही जैसे क्वेश्चन है, इनका जो जवाब होगा एक ही जैसे होगा, तो आपको इन 3 क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। ये क्वेश्चन आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों हो जाता है। यहाँ पे हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, ठीक है, राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने का उसने निर्णय क्यों कर लिया। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने क्या किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चंपारण ये कहाँ है आपको पता होगा, बिहार में है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट लिखा है व्हाट डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहां पर क्या पाया। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर, उन्होंने कौन सी योजना बनाई। फर्दर मतलब होता है प्यारे बच्चों आगे का, आगे की योजना क्या बनाया, प्रोसीडिंग, आगे का प्रोसीड मतलब कार्य करने के लिए क्या योजना उन्होंने बनाया। बहुत ज्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हो जाता है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और उन्होंने वहां पर क्या किया था। 2022 ईजे में क्वेश्चन आया हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शाम को डेली लाइव क्लासेस भी चलती हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण कैसे पहुंचे। एंड हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर, और किसानों की समस्या को उन्होंने कैसे हल किया था। बहुत ही ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडिगो चैप्टर से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इंडिगो चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको तैयार करना है इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहाँ पे हो जाता है फिर बच्चों व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, व्हाट मेड किस तरीके से पेडलर जो फेरी वाला था, पेडलर जो फेरी वाला था, पेडलर मतलब होता है जो फेरी वाला था, फाइनली मतलब अंत में, चेंज हिज वेज अपने रास्ते को, वेज मतलब क्या होता है रास्ते, अपने रास्ते को कैसे बदल लिया मेरे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को क्यों आमंत्रित किया टू द चंपारण, चंपारण में क्यों आमंत्रित किया था, क्यों बुलाया था। फिर लिखा है हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर, और गांधी जी जब वहां पहुंचे तो किसानों की समस्या को कैसे सॉल्व किए, कैसे वहां पर निर्णय उसका किए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है इस पूरे इंग्लिश प्रोच का जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या क्या किए थे भैया। तो गांधी जी ने तो चंपारण के लिए बहुत कुछ किए थे, वहां के किसानों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किए थे। इस तरीके से सारे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन की बात किया प्यारे बच्चों हमने आज की इस वीडियो में, तो हम क्वेश्चन की बता दें आपको, तो हम लगभग 14 से 15 क्वेश्चन की बात किए हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग टाइप है। ठीक है, तो लॉन्ग और कौन सा बता दिया मैंने प्यारे बच्चों, शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका इंग्लिश प्रोच का, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सप्लीमेंट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।